ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि आत्मा माथे के बीच में होती है और उसे परमात्मा चार्ज करता है। अच्छा, इसमें सत्य क्या है भाई? ये कौन कुमारी वाले हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन बैटरी चार्ज करवाते हैं। मोबाइल चार्ज किया जाता है, सेल चार्ज किए जाते हैं, बॉडी चार्ज की जाती है क्योंकि बॉडी भी सेल ही है, धूप से चार्ज हो जाते हैं, लेकिन आत्मा को चार्ज कराते हैं। भाई ये बात हजम नहीं होती। हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि आत्मा खुद एक सोर्स है ऑफ एनर्जी। आत्मा तो खुद एनर्जी देता है सबको, आत्मा को कौन चार्ज करेगा? इन लोग को बोलो भाई अभी कोई गुरु गुरु बनाओ, कहीं इस भ्रम में मत रहना कि आत्मा चार्ज की जाती है। गीता पढ़ो अच्छी तरह। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। जो नित्य होता है यानी जो सदा सदा रहता है, उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने तो परमात्मा से चार्ज करवा ली, जो नहीं करवाते उनकी तो बैटरी डेड हो जानी चाहिए। उनकी तो आत्मा ही मर जानी चाहिए क्योंकि चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। तुम तो सोच रहे हो परमात्मा चार्ज कर रहा है हमारी बैटरी, इसलिए चल रहे हैं। फिर तो जो परमात्मा के साथ जुड़े ही नहीं है, जो परमात्मा को मानते ही नहीं है, उनकी तो आत्मा मर जानी चाहिए। तो कहां चक्करों में पड़े हैं ये लोग, हैरानी होती है। ऐसा भी बोलते हैं क्या कुछ पंथ कि आत्मा को चार्ज करना है? कमाल कर दी। अभी आत्मा की डेफिनेशन भी नहीं पता इन लोगों को। जिस दिन आत्मा की डेफिनेशन पता लग जाए, ये ब्रह्म नाम लगाना ही छोड़ दें अपने साथ। ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म ये, ब्रह्म वो। अरे ब्रह्म ही काल है, ब्रह्म ही अज्ञान है। साहिब कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। तो जहां जहां कबीर साहब ने मना किया है, इन लोगों ने उसी को भगवान बना दिया। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, साहिब कहते हैं ब्रह्म बड़ा है जहां से आया, इन्होंने ब्रह्म को भगवान बना दिया। वेद बड़ा की जिन निर्माया, वेदों को बड़ा बोले कि वेदों को बनाने वाले को बड़ा बोले, इन्होंने वेदों को बड़ा बना दिया, जबकि साहिब कह रहे हैं वेदों को लिखने वाला बड़ा है। ई मन बड़ा की जही मन माना, दुष्ट मन या स्थिर मन, यानी तुम्हारे कंट्रोल में हो गया मन, दोनों में से बड़ा कौन है? इन्होंने बड़ा बना दिया दौड़ते हुए मन को, कि मन को कोई नहीं रोक सकता। भाई जिनका रुक गया वो कैसे रुका? कई लोग कहते हैं मन को कोई रोक ही नहीं सकता, मन को कोई पकड़ ही नहीं सकता, मन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जिन्होंने कर लिया है उन्होंने कैसे किया? और राम बड़ा की राम ही जाना, राम अक्षर बड़ा है या अक्षरों को जानने वाला बड़ा है? इन्होंने अक्षरों को बड़ा बना दिया। दिक्कत यह है, अब कोई इन्हें सच बताए तो इनको वो दुश्मन लगता है कि ये कैसा ज्ञान दे दिया, ये तो कभी बोला ही नहीं गया, कभी सुना ही नहीं, ये ज्ञान कहां से ले आए? अरे भाई यही ज्ञान है। इसी ज्ञान के ना होने के कारण तुम्हें आज तक जो दिया गया वो अज्ञान था। इस ज्ञान की कमी के कारण जो भी तुम लोग ने ग्रहण किया वो अज्ञान था। लेकिन फिर भी तुम्हें बैसाखी के रूप में वो पकड़ाना जरूरी था, क्योंकि तुम उस वक्त चलने लायक नहीं थे। बैसाखी या डंडा केवल बूढ़े ही नहीं पकड़ते कि वो चलने लायक नहीं है, चल नहीं सकते, बच्चों को भी पकड़ाया जाता है। व्हील चेयर दी जाती है उनको, क्योंकि वो भी नहीं चल सकते। इसलिए तुम्हारी अवस्था अभी थी बच्चों वाली, तुम उस ज्ञान को नहीं समझ सकते थे, इसलिए तुम्हें व्हील चेयर पकड़ा दी। यानी ये जप तप व्रत वेद पुराण भागवत ये सब पकड़ा दिया कि चलो कुछ नहीं तो कुछ सही, कम से कम चलेगा तो सही, बच्चा नहीं दौड़ सकता। लेकिन अब तुम दौड़ने लायक हो गए हो, अब तुम दौड़ने लायक हो गए हो, अब तुम्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं है।
तुम स्टेप चलना सीख गए हो, अब तुम दौड़ने की तैयारी करो। अब तुम दौड़ोगे बिना व्हीलचेयर के, यानी अब तुम आत्मज्ञान की तैयारी करो। अब तुम आत्मज्ञान लेने लायक हो गए हो। सारी उम्र मंत्र ज्ञान ही नहीं लेके बैठना है, सारी उम्र नदियों में ही गोते नहीं लगाने हैं। बुढ़ापे में लगाओगे ले जाएगी बहा के, फिर चिल्लाओगे बचाओ बचाओ। इसलिए जहां जीवन है वहां जाओ। आत्मा में जीवन है और सदा सदा के लिए जीवित है। उसको किसी बैटरी चार्जर की जरूरत नहीं है, वो खुद इस बॉडी को चार्ज कर रही है, उसकी वजह से ये बॉडी चल रही है। आत्मा अलग तो शरीर डेड, आत्मा डेड नहीं। कोई शंका नहीं रही जी, आपने विवेक बख्शा है, आपकी कृपा हो रही है। चलो बहुत अच्छी बात है, शंका नहीं रही। ये सवाल भी आप ही ने पूछा था शायद। और कोई सवाल? शिवलोक, संत कबीर गुरु धर्मदास साहिब, इसका मतलब क्या है? किसका मतलब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सत्संग देखने शुरू करते ही नींद आने लग जाती है। एक कदम हिंदुत्व की ओर, बहुत अच्छी बात है। कदम उठाओ तो सही, कदम ना उठाना तो बिल्कुल ही गलत बात है। कदम उठाओगे तो आगे से आगे बढ़ते जाओगे। और हाँ, ये जो सवाल था कि ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि आत्मा माथे के बीच में है, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है। माथे के बीच में आत्मा नहीं है, माथे के बीच में मन है। मन निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। आंखों के पीछे यहां पर मन बैठा है, इसी को ज्योत कहते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। यही प्रकाश है, इसी प्रकाश को मन कहते हैं। और इसको देखता कौन है? इस प्रकाश को जीवात्मा देखती है, जीव। जब मन को छोड़कर अपने मूल को जानेगी, तब मन की कैद से आजाद हो जाएगी। जब तक ये मन को देख रही है, देख रही है, देख रही है, तब तक ये मन की गुलाम है। मन से पीछा छूटेगा तभी तन से पीछा छूटेगा, क्योंकि ये तन भी मन ही धारण करवाता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता तुम्हें ये तन, ये सब मन की चाल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। तो ये मन से बचना है भाई, मन की साधना नहीं करनी है। चलो, किम लीजा साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। देवीलाल जी, सतगुरु नितिन दास साहिब के चरणों में कोटि कोटि नमन, सतनाम। हंसराज जी, साहिब बंदगी सतनाम। बस एक ही चीज है, अंधभक्ति और अंधविश्वास एक ही चीज है। अंधविश्वास ही अंधभक्ति है। अंधविश्वास का मतलब होता है कि जिस चीज को आपने परखा नहीं और केवल किसी के कहने पर हाँ जी कर दी, किसी के कहने पे सत्य मान लिया, तो वो अंधविश्वास है। उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्य को प्रूफ किया जाता है। सत्य प्रूव्ड ही है, उसको कोई क्या प्रूफ करेगा, वो प्रूव्ड ही है। बस तुम्हें उसका बोध कराया जाता है, समझाया जाता है। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जिसको तुम समझा नहीं सकते, उसको तुम मनवाने में लगे हो, तो दिक्कत है। सत्य को समझा भी जा सकता है, सत्य को प्रूफ भी किया जा सकता है। जैसे पंखा चल रहा है तो ये प्रूव्ड है कि इसमें करंट है, बिना करंट के चल के दिखाए। अगर आप खोजबीन करोगे तो आपको करंट मिलेगा, उसमें भाग रहा है 200 की स्पीड से।
लगातार भाग रहा है। ये भी नहीं कि हवा के सहारे भाग रहा है, कि कभी हवा चलती है तब भी पंखा घूमने लग जाता है। अगर हवा चले और पंखा घूमने लग जाए और कोई तुम्हें कहे कि ये पंखा, इसमें करंट है, और तुमने विश्वास कर लिया, तो ये अंधविश्वास है। तुम देखो कि हवा चल रही है इसलिए पंखा चल रहा है, हवा रुकी तो रुक गया, इसका मतलब अंधविश्वास है। अब जो पंखा अपनी स्पीड में ही चल रहा है लगातार, हवा आ रही है या नहीं आ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की हवा चल रही है या नहीं चल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्पीड में भागेगा करंट के कारण, रेगुलेटर के कारण। जितना आप रेगुलेटर से फ्लो दोगे उतना ही तेज भागेगा। वो प्रूव्ड ही है, उसमें तुम्हें विश्वास करने की नहीं बल्कि परखने की जरूरत है। तुम परखो, लगाओ टेस्टर, जहां करंट आ रहा है वहां पे लाल बत्ती जलेगी, प्रूव्ड है। और कोई खड़े पंखे को कह दे हाँ इसमें भी करंट है और तुम मान लो, यह अंधविश्वास है। पत्थरों को अंधविश्वास इसीलिए बोला गया है, पाखंड इसीलिए बोला गया है। जो कहते हैं पत्थरों में भगवान है, पत्थरों में परमात्मा है, पाखंड बोला गया इस चीज को। क्यों? पत्थर बोले ना डोले, खाए ना पिए, चले ना उठे, तुमने उसको मान के बैठ लिया कि इसमें भगवान है। जबकि जिसमें भी भगवान है, जिसमें भी आत्मा है, जिसमें भी परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकता है, चल भी सकता है, उठ भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है। बाकी मुझे तो कबीर पंथियों पे हंसी आती है कि कबीर पंथी भी मूर्ति पूजा करते हैं। अभी मुझे एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले, तो आरती तो कर रहे थे, महात्मा जी भोग भी लगा रहे थे। ये लड्डू मुंह में लगा दिया उनके, अब 36 मक्खियां आके बैठ जाएं लड्डू पे चाटने के लिए, गंदी वाली मक्खियां। वो मक्खियां उठा नहीं सकते। जिन कबीर की वो पूजा कर रहे हैं, वो कबीर मक्खियों को उड़ा तक नहीं सकते। उसको भगवान बना दिया इन लोगों ने, उसकी पूजा करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि असली कबीर कौन है, इसीलिए नकली कबीर की पूजा करवाते हैं। कई लोग पत्थर नहीं पुजवाते, तो वो तुम्हें बता के बैठा रखा उन्होंने कि कबीर साहब ऐसे हैं, गुरुजी हैं, आदमी हैं। अब तो नहीं है कबीर साहब, अब इनका ध्यान मत करो फोटो का, क्योंकि ये तो आदमी ने बनाया है, कार्टून सा बना दिया, ये ऐसे थोड़ी नहीं थे। तो क्या करें? तो अपनी फोटो दे देते हैं, होशियार चंद ओवर होशियार, अपनी फोटो पकड़ा देते, कहते गुरु को ध्याना है, ध्यान मूल गुरु रूप है। अरे मूर्खों, ये मिट्टी का चेहरा तुम्हारा रूप है क्या? आज तुम सीधे देख रहे हो, कल को लकवा मार जाए, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तब फोटो खिंचवा के देना टेढ़े मुंह वाली तब समझ में आएगा कि टेढ़े मुंह वाले गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं और परमात्मा भी टेढ़े मुंह वाला ही आ गया लेने सुधर जाओ मूर्खो, सुधर जाओ, तुम्हें सुधारने आया हूं मैं। तो ऐसे अज्ञान में नहीं रहना। ये गुरुआ लोग अपने रूप को नहीं जानते, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और जो अपने रूप को ही नहीं जानता, वो स्वरूप को क्या जानेगा, वो मालिक के स्वरूप को क्या जानेगा। तो कहते गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करन की आस। हमें देख के अब ये गुरुआ लोग भी घर घर जाने लग गए हैं, अपनी फोटो खिंचवा के देने। अब किसके घर जाते हैं ये लोग? जो अज्ञानी जीव है, जो भोले पंछी हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा सत्संग नहीं सुना, वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। और जिस दिन हमारा सत्संग सुन लें, उसके बाद इनको फोन भी नहीं जाता, फिर परेशान होते हैं, गालियां देते हैं, नितिन दास बड़ी मुश्किल से बकरे फंसाए थे, तूने वो भी छुड़वा लिए। भाई नितिन दास छुड़वाने ही आया है, अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी अभी नहीं डेवलप हो पाई है कि तुम नितिन दास को समझो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी देखते जाओ क्या होता है। तो भाई नितिन दास को कोई शरीर मत मान लेना, नितिन दास कोई शरीर नहीं है, ये चेहरा नितिन दास नहीं है, ये चेहरा नितिन दास के शरीर का चेहरा है। ये मेरा चेहरा नहीं है भाई, ये मेरे शरीर का चेहरा है।
मेरा चेहरा तो वही जान पाएगा जो अपने आप को जानेगा। मुझे जानने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि तुम हो क्या। जब तुम खुद को जानोगे तब तुम मुझे पहचान पाओगे। क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये पंखा दिखाई दे रहा है नितिन दास, करंट है करंट। और करंट तुम तब पहचान पाओगे जब तुम्हें करंट लग जाएगा। जिस दिन तुम्हें करंट लगेगा उस दिन तुम समझ पाओगे कि नितिन दास ये पंखा था या करंट था। तो भाई तुम्हारी बुद्धि से परे है नितिन दास, ये बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, थोड़ा समझने की कोशिश करो, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। चलो अगला सवाल पूछो।